वंदे मातरम। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप लोगों को ये पूरा साफ दिखाई दे, या हो सकता है कि ना दिखाई दे, आप उस पर ध्यान ना दें। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं साफ नहीं दिखाई, क्योंकि रात की समय है, तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो भी कोई बात नहीं, हम आपको जो समझा रहे हैं आप उसको समझते चलिएगा। अब इन्वायरमेंट कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके पहले बताया है कि इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो आप इसको उन सारे परिप्रेक्ष्यों को याद रख के चलिएगा, जिसको बताया था ई हैकल ने, ठीक है, 1868 में। 1868 में इकोलॉजी की खोज हुई, और 1951 में ये बताया गया कि इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप ऑफ इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण के कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला नेचुरल इन्वायरमेंट अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण वो होता है जिसमें पूरी जो जो भी सारी चीजें वो प्रकृति प्रदत्त होती हैं, जैसे मान लीजिए कि जल है, ठीक है, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं। जल है, आप बोल सकते हैं पेड़ है, पशु पक्षी इत्यादि, ये सब क्या है, पार्क है, जो नेचुरली पार्क है, ठीक है, जिसे मॉडिफाई नहीं किया गया, अभी वैसे ही है। ठीक है, बहुत सारे पहाड़ हैं इत्यादि, ये सब क्या आते हैं, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। उसके अलावा है मैन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। जो दूसरा है मैन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट, इसका मतलब ये होता है कि जो भी नेचुरल पर्यावरण, जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे मान लीजिए कि पेड़ है इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं, और उसके अलावा जल है, उसके अलावा पहाड़ है, उसको आदमी के द्वारा मॉडिफाई कर दिया है। क्यों? क्योंकि पर्पज इन पर्पज ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थात किसी भी वजह से, अगर किसी भी इकोनॉमिक वजह से, जैसे मान लीजिए वही हो सकता है और कोई वजह हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू इकोनॉमी, क्योंकि सभी चीजें क्या है, भौतिक सुख के लिए चुकी है, इसीलिए वर्तमान में, अभी हम इसको डेफिनेशन को आगे देखेंगे, न्यू क्लासिकल ये कहता है। तो चूंकि ये भौतिक संतुष्टि के प्रदान करने के लिए, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऑल एक्टिविटीज हैज रिलेटेड टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो पार्क बना दे या कुछ भी बना दे, तो वो क्या करता है कि जो उसी जो प्राकृतिक चीजें, उसमें मान लीजिए कुछ पेड़ काटा, और फिर कुछ को अंदर करके उसको चारों तरफ से घेर दिया, और बहुत सारी चीजें उसको मॉडिफाई कर दिया, और सब लोग उसको देखने आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ठीक है, टिकट ले रहा है, और बहुत सारी चीजें। कई अगर आप देखेंगे जो टावर की, हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, जो टावर की कंपनियां है दिल्ली में, अगर आप देखें तो कई, या अगर आप इधर आसपास गोरखपुर में भी देखें तो क्या है, वहाँ पे कई कंपनियां पार्क बना रही हैं, और उसी पार्क में अपना टावर लगा रही हैं। आप बोल सकते हैं कि जब टावर लगा रही हैं उसको पार्क बना दे रही हैं, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे को घेर दे रही हैं, ताकि वहाँ पे लोग आए भी, ठीक है, लोग आए, उनका भी खर्चा निकलता रहे, और उसके अलावा जो टावर का जो प्रदूषण है, जो उसका वाइब्रेशन निकलता है, ठीक है, वेव निकलता है, उसका दुष्प्रभाव कम से कम पड़े, ठीक है। इसीलिए मैन मैन मेड मॉडिफाइड है, ठीक है, जो नेचुरल चीज़ों को मॉडिफाई करके, जो नेचुरल नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करके मैन मेड मॉडिफाई वस्तु, मैन मॉडिफाई इन्वायरमेंट बनाता है। उसके अलावा है मैन मेड इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट जैसे मान लीजिए सड़क है, जो सड़क है ना वो पूरी तरीके से मैन मेड है, जो बिल्डिंग है ना वो भी पूरी तरीके से मैन मेड है, जो बस है ना वो भी पूरी तरीके से मैन मेड है। ये सारी चीजें क्या है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। जैसे जो डस्टर है ना, ये मुख्य रूप से ये चौक है इत्यादि, ये बहुत सारी चीजें हैं, उनको क्या किया गया, वो अपने हिसाब से उसको तैयार करके, तोड़ फोड़ करके उसको बनाया गया, दैट इज मैन मेड इन्वायरमेंट। अब इसके अलावा इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसके इसी के साथ हम कुछ और बातें करेंगे। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स से अगर हम इसके अलावा अगर देखेंगे, तो ये बताता है कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इन्वायरमेंट में अगर हमने अभी देखा मैन मेड, और फिर इत्यादि बहुत सारी चीजें हमने देखा, मैन मेड, मैन मॉडिफाइड, तो क्या ये सब इकोनॉमिक्स में आते हैं। सड़क किस पर्पज के लिए, इकोनॉमी पर्पज के लिए। सड़क मैन, और जो जो मैन मेड है वो किसके पर्पज के लिए, पार्क किसके पर्पज के लिए, इकोनॉमी के पर्पज के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स कहता है कि पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अंदर एक ही साथ है। क्यों है एक ही साथ है, उन्होंने कहा है कि सभी बायोस्फीयर में आते हैं, बायो स्फीयर में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बायोस्फीयर को जैव मंडल बोलते हैं, ठीक है। ये समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट ऊपर तक माना जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अगर आप देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें, कोई जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं आप उसको समझते चलिएगा, बस आप बातों को सुनते चलिए, समझते चलिए। ऐसा मान लीजिए कोई भी चीज़ है, ठीक है, आप कई चीज़ें हैं, एक है लिथोस्फीयर, एक है एस्थेनोस्फीयर, और एक है हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में क्या है, पत्थर है अर्थात मिट्टी है। एस्थेनोस्फीयर में वायु है, एयर। उसके अलावा हाइड्रोस्फीयर में क्या है, जल है। लेकिन बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन वेयर
ऑल थ्री इंक्लूडेड। देखिए यहाँ पे तीनों चीजें एक साथ मिल रही हैं, दैट इज बायोस्फीयर, दैट इज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। तो इसको उन्होंने बताया है, जैसे मान लीजिए ए है लिथोस्फीयर, ठीक है, और दूसरा ए है क्या है, एस्थेनोस्फीयर, और नंबर थर्ड दैट इज हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड दैट इज बायोस्फीयर। ये क्या है, बायोस्फीयर। ये यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एल ए एंड एच, और इसीलिए, और इस पे क्या पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सन, ठीक है, तीनों पे पड़ रहा है, क्योंकि लिथोस्फीयर पे, एस्थेनोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर पे पड़ ही रहा है, लेकिन बायोस्फीयर पे भी पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा मिट्टी, जल और वायु, ये जो बायोस्फीयर, इसमें क्या है, मिट्टी है, जल है और वायु है, यही बायोस्फीयर है जहाँ पे जीवन संभव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी, जल और वायु तीनों चीजें मौजूद हैं। और फिर अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यही होती है और इन्वायरमेंट भी यही होता है, ठीक है, मुख्य रूप से। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको बायोस्फीयर बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। और ये मिट्टी, जल, उसके अलावा मिट्टी है, जल है, वायु है, ये क्या करता है, सूर्य से एनर्जाइड होकर क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। और उसके अलावा इन्वायरमेंट भी यहीं पे पाया जाता है, जैव मंडल, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही जीवन संभव है, इसी बायोस्फीयर में, जो समुद्र तल से 10,000 ऊंचाई तक माना जाता है। जो इकोलॉजी उन्होंने कहा है कि इसीलिए क्या, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट दोनों भिन्न नहीं है, ठीक है, यही एक रीजन है। इसके अलावा अगर हमने देखें तो एक और शब्द आता है, दैट इज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, जिसे हम बोल सकते हैं पर्यावरणीय क्षरण। क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय क्षरण, पर्यावरणीय क्षरण, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। और फिर ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो जो भी इन्वायरमेंट की चीजें, प्रकृति की चीजें हैं, उसका कम होना, अर्थात पर्यावरणीय जो चीज है, पर्यावरण चीजों का कम होना, ठीक है, कम होना, या या उसकी जो कुशलता है, पर्यावरण चीजों की कमी, या उसकी गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता में कमी, या तो उसके, वो उसके गुण कम हो रहे हैं, या तो उसकी मात्रा कम हो रही है। इसी को हम बोल सकते हैं पर्यावरणीय क्षरण या इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, ठीक है। हम सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाते चल रहे हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ये करने वाली बात नहीं है, और आप इसे फैलाइए चारों तरफ, ताकि सभी लोग इसे पढ़ें। ये दीनदयाल उपाध्याय हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे हिंदी अलाउ हो या इंग्लिश भी अलाउ है, तो वहाँ पे जो हिंदी में समझना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट है, आप इसको जरूर देखें और दूसरे का भी हेल्प करें। आज के लिए बस इतना ही, वंदे मातरम।